अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल सैर सपाटों से फुर्सत ही नहीं थी, जो व्लॉग है वो मैं अपलोड कर सकूं। तो अब सैर सपाटों से मुझे फ़ुर्सत मिल चुकी है, तो मैं अपने जो व्लॉग हैं उनकी तरफ दोबारा से आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे इतना टाइम लग नहीं रहा था और उसके अलावा कोई ख़ास ऐसी रूटीन नहीं थी जो मैं शेयर कर पाती। इसीलिए आज भी मैं काफ़ी दिनों बाद से जो अपनी रूटीन की लाइफ है उसकी तरफ आई हूँ, और इसीलिए मैंने आज अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। आज की रूटीन सुबह सुबह तो वही थी जो नाश्ता करने के बाद आजकल वेकेशंस में चल रही है। बच्चों के साथ सफाई वगैरह कर ली और नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर किचन में आ गए। जो भी काम था वो करने वाला था वो किया। आज मैंने केक बनाना था और उसी की मैंने पहले जो सारी तैयारी है, केक वगैरह जो मैंने उसका जो बैटर था वो तैयार करके मैंने चूल्हे पे रख दिया था और पतीले में मैंने इसको बनाया था। तो मेरा जो केक है वो बेक हो चुका था। तो उसके बाद केक को जब मैंने बेक करने रखा था तो मैं नाश्ता करने चली गई थी। नाश्ता करते करते और उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करते करते मेरा जो केक है अच्छे से बेक हो गया था। फिर मुझे बनाना था इसका गनाश, तो वो मैंने सारा कुछ डाल के उसके अंदर और उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो मेरा जो गनाश है वो भी जल्दी रेडी हो गया था और तब तक मेरा जो केक है वो ठंडा हो गया। तो मैंने उसके ऊपर सारा जो इसका गनाश है वो मैंने सारा स्प्रेड कर दिया था। केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था और तब तक मैंने जो अपने कपड़े थे इतने ज़्यादा धोने वाले हो गए थे तो उनकी मैंने मशीन लगा दी थी और उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। आजकल मौसम ज़रा काफ़ी हद तक सही हो चुका है, जो गर्मी है काफ़ी कम हो चुकी है, तो आजकल काम करने का भी ज़रा मज़ा आ रहा है। वैसे इतना मज़ा नहीं आ रहा कि बस ये है कि आपको जो मजबूरी के हमारे काम करने पड़ते हैं वो आप रिलैक्स होके काम आजकल कर रहे हो, इतना हो रहा है। मौसम अचानक से जो है बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है या ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो काम करने का जो थोड़ा बहुत मज़ा है वो भी आ ही जाता है। लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो काम करने का मज़ा भी नहीं आता। तो आज मैंने किसी ने कहा था मुझे केक बना के दे दें, तो आज फिर मैंने उनके लिए केक भी बना दिया था और साथ साथ मैंने अपना जो किचन है वो भी समेट लिया था और केक मेरा तकरीबन पक के रेडी हो चुका था। सारा जो इसका चीज़ें वगैरह थी वो मैंने सारी इसकी रेडी कर दी थी, बस इसकी डेकोरेशन करनी थी। तो भाई कुछ ख़ास नहीं करनी थी, जो केक के ऊपर से थोड़ी सी इसकी एक लेयर उतरी थी उसी को मैंने क्रश करके अच्छे से और उसको फिर मैंने उसके ऊपर सारा स्प्रेड करके उसी की बस डेकोरेशन कर दी थी। बच्चों की बर्थडे वगैरह हो तो घर में ही हम सिंपल सा केक बना लेते हैं और काट लेते हैं ज़्यादातर। कभी कभी हो कि अगर बच्चों को ख्वाहिश हो कि हमें कोई ज़्यादा डेकोरेशन चाहिए तो फिर हम बाहर से बनवा लेते हैं, नहीं तो सिंपल से केक तो मैं घर में भी बना लेती हूँ। आज भी बर्थडे का ही केक था और बच्चियाँ आ रही थी, 3-4 ही थी, साथ में 2 बेटियाँ थी, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सा ही केक बनाया था, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह भी नहीं करनी थी। तो झटपट से मैंने फिर यही केक बना लिया था और मुझे काफ़ी ईजी लगता है ये बनाना, जल्दी बन जाता है। जब कुछ ना भी अगर आपका दिल करे तो आप सिंपल सा यही केक बना लें तो अच्छा भी लगता है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है और मज़े का भी बनता है। केक बना के किचन वगैरह समेट के फिर मैं जब फ्री हुई थी तो फिर मैं जाके कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाई और जो कमरे के काम थे वो किए और उसके बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि वो आ रही हैं आज, तो फिर मैं उठ गई थी और बाकी का जो काम था वो करना था। आज हमने कुछ खाना वगैरह नहीं बनाना था क्योंकि कल का जो खाना है वही पड़ा हुआ था, तो आज हमने सोचा था कि आज हम वही खाना जो है वो चला लेंगे। तो इसीलिए आज मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। तो मेरी फ्रेंड आ गई थी और फिर हमने उसके साथ ही बैठ के जो अपना टाइम पास है वो किया था और काफ़ी सारी बातें की थी। काफ़ी टाइम बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे और आते हुए वो केक लेके आई थी, तो साथ ही मैंने चाय के केक भी रख दिया था क्योंकि अभी वो कहे थे मैंने कुछ भी नहीं खाना, नाश्ता मैंने लेट किया है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चाय बना देते हैं। तो चाय भी फिर कहे थी मुझे साथ कुछ नहीं लेना, तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बस बिस्किट और निम्को वगैरह ही साथ रखे थे जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे। चाय बनाने के बाद मैं तो जाके बैठ गई थी और बाकी का जो काम है जो मेरी बेटी है वो साथ मेरी हेल्प करवा रही थी, उसी ने किया था सारा कुछ रखना और बर्तन वगैरह जो धोने थे वो भी मेरी बेटी ने ही धोए थे और मैं रिलैक्स होकर उसके पास बैठ के हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो एंजॉय किया था और काफ़ी अच्छा हमने वक्त गुजारा था।
बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया था, टाइम का पता भी नहीं चला। तो फिर मुझे याद आया कि अब तो खाना भी ठंडा हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी देर पहले भिजवा दिया था। तो अब खाना गर्म करना था, और ओवन जो है आजकल हमारा ख़राब हुआ था, वो सही नहीं करवाया था। तो फिर मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने रखा था, उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया था, साथ ही ऊपर मैंने चीज़ें जो थी दम पे रख दी थी। इस तरह खाना तो मेरा गर्म हो गया था और सब चीज़ें रेडी थी, तो मैंने जाके खाना रख दिया था, फिर खाया गया। और उसके बाद हम लोगों ने फिर बैठ के जो अपनी गप्पे हैं वो मारी थी, और उसके बाद फिर उनके जाने का टाइम हो गया और वो चली गई। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। बाकी का जो किचन था वो अब मैंने समेटना था, बर्तन तो धुल चुके थे, बस किचन की जो सफाई थी तफसीली वो मैंने करनी थी। तो वो करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। जब कोई आ जाए या आप कहीं चले जाओ तो टाइम का पता भी नहीं चलता, कैसे टाइम गुजर जाता है। तो आज भी इसी तरह से सारा दिन गुजर गया था और पता भी नहीं चला, एक दिन हमारा इस तरह से ख़त्म हो गया। किचन सारा समेटने के बाद फिर मैं आई थी अपने खाने की तरफ, और बच्चे वगैरह भी खा चुके थे, बस अब मैंने खाना खाना था। तो खाना भी गर्म ही था, तो फिर मैंने फटाफट से खाना खाया और उसके बाद बच्चों को लेटाया, और हमारा इस तरह से एक दिन ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरे आज की रूटीन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।